जो जन आंदोलन बन गया, उसका कार्यक्रम का नाम है अमृत प्रेम। माँ अमृता देवी की याद में अमृत पर्यावरण महोत्सव ये 8 अगस्त को होगा। उस दिन प्रदेश के अनंत लोग अनंत पेड़ लगाएंगे, क्योंकि मैं जगह जगह जा रहा हूँ, चाहे वो साधु संत हों, हमारे पूज्य साधु संत हों, चाहे वह गौशाला के संचालन करता हूँ, चाहे पर्यावरण प्रेमी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, सब इस बात को कह रहे हैं कि धरती माता का जो ताप बढ़ गया है, इसके कारण से हम सब लोग परेशान हैं। इसलिए तापमान घटाना चाहिए, और ये तापमान नहीं घटा तो हमारा अस्तित्व खतरे में है। पहले हम सुनते थे कि 48 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो आपातकाल लग जाता है, इमरजेंसी लग जाता है। पर अभी तो 53 से 55 तक भी टेम्परेचर बाड़मेर और जो पाकिस्तान की सीमा में वहाँ इतना तक हो गया है। क्लोजी का टेम्परेचर तो कई बार आपने देखा भी, सुना भी, छापा भी कि 53 डिग्री तक, डिग्री तक हो गया। इसके कारण से मानव जीवन खतरे में है, जीव जंतु के खतरे में है, पेड़ पौधे तक जलने लगते हैं। और उसका कारण है कि जिस तरह से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई और पेड़ लगाने की जो रफ्तार रही उससे कम रही। आज हम देखते हैं कि हमारे यानी विश्व में 15 सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाले 15 शहरों की बात करें तो उसमें से 7 शहर राजस्थान की। ये खतरे की घंटी हमारे लिए, खतरे की घंटी। इसलिए हम सबको सोचना पड़ेगा और हम सब लोगों को पेड़ लगाना पड़ेगा। पेड़ों की स्थिति हम देखें तो प्रति व्यक्ति पेड़ हिंदुस्तान में 28 है, और यदि राजस्थान की बात करें तो 20 के लगभग। और यदि हम दूसरे देशों की बात करें तो कई में 10,000 है, कई में 4,000 है, कई में 5,000 है, 3,000 है। यानी सबसे कम यदि पेड़ प्रति व्यक्ति है तो हमारे यहाँ। अभी स्थितियाँ क्यों पैदा हुई होगी? क्योंकि हमारी सरकारों में, जो अधिकांश कांग्रेस की सरकारों में, उन्होंने अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करवाई, नोट कमाए, और हमारा पेड़ों का जो हिसाब किताब वो कम होता है। पेड़ कटे उस रफ्तार से पेड़ लगाए ही नहीं गए, उसी कारण से स्थिति पैदा होगी। और सबसे ज़्यादा इन पर राज करने वाली पार्टी है राजस्थान में, उसका नाम कांग्रेस है। यानी कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए, और बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी के कारण वो लोग मर जाएं, ज़्यादा टेम्परेचर के कारण से वो मर जाएं, और इसलिए सबसे ज़्यादा दुष्टता यदि जिसने हमसे की है वो कांग्रेस है। लेकिन जब मैं कई बार इस बात को कहता हूँ तो कांग्रेस के डोडासरा जी, गोविंद सिंह डोडासरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत तत्कालीन जो हैं, वो ये कहते हैं कि मदन दिलावर को शायद पागलपन हो गया है, मानसिक संतुलन खो बैठा है। मैं मानसिक संतुलन नहीं खो बैठा। आपने जो दुष्कर्म किए थे, इस भारत माता के साथ अन्याय किया था, जाति की थी, और यहाँ लोग आपने ऑक्सीजन कम करके जो मारने की कोशिश की गई है, उसका पर्दाफाश कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने किस प्रकार से दुष्टता इस राजस्थान के लोगों के साथ की। और आपने तो सुना होगा एक विलायती बम्बू, उसको जूही फुलोरा भी करते, वो किसी काम का नहीं है। लेकिन कांग्रेस के राज में वो देश के कई प्रदेशों गांव में हेलीकॉप्टर से उसके बीज बरसाए गए, और बीज बरसा कितने के कारण जगह जगह उग गया। और जो पेड़ हो गए तो पेड़ों से फिर बीज हुए, फिर पेड़ हुए, उससे फिर बीज हुए, तो बहुत अनाप शनाप हो गया है। सामान्य व्यक्ति तो उसको काटना तो फिर हो जाता है, जब तक उसको बड़ी बड़ी मशीनों से जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक दो, तब तक वो अपनी जनरेशन चालू रखता है। उसके कारण से ये धरती माता भी पंचर होती जा रही है, और जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी वो भी उससे हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और हमको जिस मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो नहीं दे पा रहा है। इसलिए
मित्रों, इस विलायती बहुमूल्य के कारण से हमारा नुकसान बहुत हो गया है। और एक कांग्रेस लेकर के आई, पता नहीं कांग्रेस को क्या शौक है कि देश को नुकसान पहुंचाने वाली लोगों को इस देश में लाओ, जड़ी बूटियों को लाओ, पेड़ पौधों को लाओ, सबको लाओ। एक बीच में कोई अभी तो एक नहीं है, वो एक आई थी कांग्रेस घास, आपने नाम सुना होगा, तो कुचल हो जाती है। पहले तुम्हारी यहाँ नहीं थी, पता नहीं जहाँ लगती वहाँ पर, पता नहीं क्या शोक जगाए कि देश जो हमारे प्रदेश को बर्बाद कर सके, देश को बर्बाद कर सके, उनको संरक्षण दे करके हमारे को नुकसान पहुँचाने के लिए कांग्रेस यहाँ पालती रही है। दिलावर जी, पेड़ की उपलब्धता को लेकर हम क्या प्रयास करेंगे, किस तरीके से उपलब्ध होंगे, कहाँ देंगे, उनकी सुरक्षा का क्या रहेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो,